स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। रूस और यूक्रेन संकट के बीच दुनिया भर में गेहूं संकट चरम पर है। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद से वैश्विक स्तर पर गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। वैश्विक गेहूं बाजार में इन दोनों देशों से विश्व का 1/4 गेहूं से सप्लाई होता है। भारत सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया था, जिससे स्थिति और गड़बड़ा गई थी। भारत के गेहूं के निर्यात पर अचानक बैन लगने से बंदरगाहों पर लगभग 18 लाख टन अनाज फंस गया था। इससे ट्रेडर्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन भारत ने बैन लगाने के बावजूद कई देशों में मदद के लिए अनाज भेजना जारी रखा और टर्की में भी भारत का अनाज इसी मुहिम के तहत पहुंचा था। लेकिन इसके बाद तुर्की ने भारत से आई इस गेहूं की खेप को लौटा दिया। उनका कहना है कि तुर्की को भेजी गई इस खेप में रूबेला वायरस मिला है। तुर्की ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब गेहूं संकट पूरे विश्व में बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं खरीदने के विकल्प खोजे जा रहे हैं। टर्की ने गेहूं में फाइटोसैनिटरी की समस्या का हवाला दिया और कहा कि भारत के गेहूं में रूबेला वायरस पाया गया है। फाइटोसैनिटरी चिंताओं का हवाला देते हुए टर्की ने भारत का गेहूं लौटा दिया। फाइटोसैनिटरी यानी पेड़ पौधों से जुड़ी बीमारी होती है। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की का जहाज 56,000 टन गेहूं से लदा पड़ा था। अब इस जहाज को वापस तुर्की से गुजरात के कांदला बंदरगाह लौटा दिया गया है। ये जहाज जून के मध्य तक कांदला लौटेगा। टर्की के इस कदम से भारतीय निर्यातकों की परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले कुछ दिनों में मिस्र सहित विभिन्न कई देशों में भारतीय गेहूं का शिपमेंट जाना है। भारतीय गेहूं को रिजेक्ट करने से दूसरे देश भी भारत के अनाज की क्वालिटी पर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन क्या ये असली वजह हो सकती है भारत का गेहूं लौटाने की? यहाँ आपकी एक और बात जानना ज़रूरी है। दरअसल टर्की के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीते दिनों इंटरनेशनल मीडिया में बताया था कि टर्की का रूस और यूक्रेन के साथ कॉरिडोर के जरिए ग्रेन इंपोर्ट करने पर बातचीत चल रही है। फरवरी में रूस के आक्रमण के बाद से यूक्रेन के ब्लैक सी पोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया था। इस कारण वहां 20 मिलियन टन से ज़्यादा अनाज सिलॉस में फंसा हुआ है। तो टर्की की निगाहें फिलहाल इस वक्त उस अनाज पर भी हैं। हालांकि अगर टर्की की रूस और यूक्रेन के साथ गेहूं आयात करने की बातचीत फेल हो जाती है तो उसका भारतीय गेहूं को रिजेक्ट करने का फैसला उसी को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अब एक बार धोखा खाने के बाद भारत दोबारा टर्की को अपना अनाज भेजने से ज़रूर कतराएगा। तो आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करें और हमारे चैनल हाउ इंडी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।